दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है। वो अपनी शादीशुदा जीवन में बहुत खुश होती है, काफ़ी एंजॉय कर रही होती है। साथियों, जैसे ही शादी के लगभग 2 साल गुजरते हैं और 2 साल बाद वो अपनी सास से कहती है कि अब बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया, अब मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकती, एक क्षण नहीं रह सकती। तो उसकी सास जब ये बात सुनती हैं तो वो सोचने लगती हैं आखिर बहू को ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से ऐसा बोल रही है। वो परेशान हो जाती हैं। तो वो बहू से पूछने लगती हैं कि ऐसा क्या हुआ बहू कि आप ऐसा बोल रही हो। तो वो कुछ बोलती नहीं है। तो वो फिर से कहती है कि प्लीज़ बताइए, ऐसा अगर कुछ है तो फिर हम बातचीत करेंगे और उस पर समाधान निकालेंगे। तो वो कहती है कि मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ कि चीज़ें सही हो जाएं, चीज़ें सही हो जाएं, पर अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। साथियों, फिर वो कहती कि अगर ज़्यादा ही कोशिश कर रही हो आप पूछने की, तो अपने बेटे से ही जाकर पूछ लो कि क्या है। तो वो ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है बहू से। तो बहू कहती तुम्हारा बेटा नपुंसक है, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया कि कुछ ठीक होगा, कुछ ठीक होगा, पर अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ। अब साथियों, ये बात जब उसकी माँ सुनती है लड़के की तो वो परेशान हो जाती हैं। आखिर अभी तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया और 2 साल बाद अचानक से कैसे बोल रही है। साथियों, अब वो लड़की जो है अपनी ससुराल को छोड़कर अपने घर तो नहीं जाती है, मायके नहीं जाती है, पर वहीं पास के एक शहर में कमरा लेकर के रहने लगती है। अब वो वहाँ अकेली होती है तो उसका जो है सहारा बनता है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन पर वो अब अपना कोई नया जीवन साथी ढूंढने लगती है। वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर नए नए लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। तो साथियों, आगे क्या हुआ कहानी में वो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर वीडियो पहली बार है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार साथियों, मैं हूं संजीव मौर्य और आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। साथियों, ये सच्ची घटना जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की है। कानपुर ज़िले का एक लड़का जो पुलिस में जॉब करता है और उसकी पोस्टिंग सीतापुर में कांस्टेबल के पद पे जेल में होती है। साथियों, वो ड्यूटी करता है दिन में और जैसे ही उसे ड्यूटी से टाइम मिलता है तो वो फेसबुक और ये सारी चीज़ें चलाने लगता है टाइम पास करने के लिए। और अमूमन सभी करते हैं आज के समय पे। ड्यूटी से आने के बाद कुछ रील्स देखते हैं, कोई फ़ोन चलाता है, कोई कुछ मतलब तरह तरह के वर्क करते हैं फ़ोन पर। तो वो भी फेसबुक चला रहा होता है और वो देखता है कि फेसबुक पर उसे एक नई लड़की की रिक्वेस्ट आई है। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट देखता है तो वो उस लड़की की प्रोफाइल ओपन करता है। लड़की देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है और सबसे अच्छी बात ये होती है वो ये देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो लड़की जो है वो उसके आसपास की होती है, उसके गांव के पास की होती है, कानपुर की होती है। साथियों, ये देख करके लड़का बहुत खुश होता है और फिर लड़का भी उससे हाय हेलो का मैसेज डालता है। वो हाय लिखता है तो लड़की भी उधर से रिप्लाई करती है। अब इनकी बातें फ़ोन पर, फेसबुक पर शुरू हो गई, मैसेंजर पर। दोनों बातचीत कर रहे हैं और लड़का अपने बारे में सारी चीज़ें बताता है, लड़की अपने बारे में सारी चीज़ें बताती है कि वो कैसे कैसे करके चैलेंजेस झेल रही है और क्या क्या उसके साथ हुआ है। वो पूरी कहानी बयां करती है लड़के के सामने। तो लड़का इमोशनल हो जाता है उसकी कहानी सुनकर और लड़का अपने बारे में भी बताता है कि वो वहीं पास के गाँव से है और ऐसे ऐसे काम कर रहा है, पुलिस में काम कर रहा है। लड़की पहले ही जानती है कि ये पुलिस वाला है क्योंकि वो उसकी प्रोफाइल ओपन करके देख लेती है। तो लड़के के जो भी सारे फ़ोटो होते हैं लगभग उसमें से कुछ फ़ोटो पुलिस की वर्दी में होते हैं। तो लड़की को पता होता है कि ऑलरेडी ये पुलिस वाला है। अब साथियों, इनकी बातें काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं, धीरे धीरे करके महीने गुजर जाते हैं, इनकी बातें चलती रहती हैं। अब साथियों, इनकी बातें लंबी हो गई हैं और बातों बातों में ही ना जाने इन्हें कब प्यार हो जाता है और एक साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। साथियों, लड़की जो है कानपुर में एक रूम पर रहती है तो उस लड़के को उस रूम पर ही बुलाया करती थी और जब भी लड़के का मन होता था उससे मिलने का तो उसके रूम पर ही जाया करता था। अब साथियों, शादी करने का फ़ैसला करते हैं तो ये कानपुर में ही एक जगह है मंदना में आर्य समाज का एक मंदिर होता है। वहाँ पर ये शादी का आयोजन करते हैं। लड़की की तरफ से लड़की के पिता, भाई, भाभी, ये सब लोग शादी में शामिल होते हैं। लड़का जो है वो वहाँ आता है और उनके साथ फेरे होते हैं, 7 जन्म साथ रहने के कस्में खाते हैं। साथियों, शादी हो गई है, लड़का
कुछ टाइम स्पेंड करता है उसके साथ में। फिर वो लड़की जो है कानपुर में ही एक कल्याण जगह है वहाँ पर रहने लगती है रूम पे। वो पहले से भी वहीं रहती थी तो अभी भी उसी रूम पर रहती है। अब लड़का जो है सीतापुर चला जाता है अपनी जॉब पर। वो ड्यूटी करता है, जब भी उसको टाइम मिलता है छुट्टी लेकर के जब भी आता तो वो कानपुर में उसी रूम पर जाता है जहाँ उसकी पत्नी रहती है। अब साथियों वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करता, देन वो जॉब पर चला जाता। धीरे धीरे करके उनका जीवन सही चल रहा था। अब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए, क्योंकि शादी हो गई है तो काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को जानने लगे हैं। दोस्तों वो एक दिन लड़की को कॉल करता है और कहता है कि कब तक तुम किराए के मकान पर रहोगी, क्यों ना हम 4-5 लाख रुपए का एक छोटा सा मकान ले लें और उसमें तुम रहोगी और हमारा एक घर भी हो जाएगा छोटा मोटा, जिसमें हम अपना आगे का जीवन भी गुजर बसर कर सकेंगे। वो लड़की इस पर हाँ तो कर देती है, पर उस लड़के से कहती कि मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे 10 लाख रुपए दो तुम। तो वो परेशान हो जाता है, पूछने लगता है कि क्यों ज़रूरत है तुम्हें, क्या करना है 10 लाख रुपए का, अभी मेरे पास नहीं है। तो वो कहती नहीं, कहीं से भी दो, मुझे अभी चाहिए। साथियों एक पुलिस वाले की इतनी सैलरी नहीं होती कि वो एकदम 10 लाख रुपए इकट्ठा कर ले, क्योंकि जो भी सैलरी होती है आप सभी जानते हो कितनी होती है कांस्टेबल की। बाकी जो अपर पद पे काम कर रहे हैं उनका तो कोई बात ही नहीं है, पर एक कांस्टेबल की कितनी सैलरी होती है वो आप समझ सकते हो। साथियों वो इस बात पर विरोध करता है कि क्यों चाहिए तुम्हें 10 लाख रुपए, बताना पड़ेगा। तो वो कहती कि देते हो कि नहीं देते हो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा इल्ज़ाम होगा इसका अगर तुम मुझे 10 लाख रुपए नहीं दोगे। तो वो इन बातों को लेकर के उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। एक दिन वो अपनी ससुराल जाता है, उस लड़की के माँ बाप के पास जाता है, तो वहाँ बातचीत करता है उन लोगों से जा कर के कि संगीता जो है वो 10 लाख रुपए की मांग कर रही है, मैं सोच रहा था एक छोटा सा घर लेकर के हम दोनों लोग वहीं रहेंगे, पर वो ना जाने क्यों 10 लाख रुपए मांग रही है। और मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो कहती कि अगर रुपए नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ बुरा इल्ज़ाम होगा और तुम इसके भोगी बनोगे। तो साथियों उसके माँ बाप भी, उसके भाई भी जो है वो इसी तरह का जवाब देते हैं, कहते कि अगर तुम संगीता को 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो सही बोल रही है वो, तुम इसका इल्ज़ाम बुरा होगा और तुम परेशान हो जाओगे। तो परेशान हो जाता है कि उसके माँ बाप भी, भाई भी इसी तरह की बातचीत कर रहे हैं। तो फिर से कहता है कि क्या करना है तुम्हें, मैं नहीं दे सकता 10 लाख रुपए। तो वो कहती है अगर नहीं दे पाओगे तुम तो मैंने तुम्हारे साथ में जो शारीरिक संबंध बनाए, मैं तुम्हारे साथ लेटी बैठी हूँ, उसके मैंने सारे वीडियो क्लिप निकाल लिए हैं एक हिडन कैमरा से। तो वो जब ये बात सुनता है कि उसके पास सारे वीडियो हैं, क्योंकि वो शादी हो गई थी तो सारी हर तरह से वो एक साथ रहे थे और वो सारे वीडियो क्लिप उसके पास होते हैं। अब वो उसे दिखाती भी है कि देखो इस तरह से वीडियो क्लिप हैं। तो वो देख करके परेशान हो जाता है, आखिर ये मेरे साथ क्या हुआ। अब साथियों करे तो वो करे क्या, वो परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। वो लड़की कहती है कि अगर रुपए नहीं दोगे तो मैं सोशल मीडिया पे इसे वायरल कर दूंगी और फिर तुम जानते हो कि क्या होगा तुम्हारे साथ, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। साथियों लड़का परेशान हो जाता है, वो अपने स्टाफ में जाकर के बात बताता है कि ऐसे ऐसे चक्कर में मैं फंस गया हूँ और एक लड़की से मेरी शादी हुई, वो फेसबुक पर मुझे मिली थी और मैं अंधा हो गया था, उससे प्यार करने लगा और उससे शादी हो गई मेरी। पर अभी इस तरह की सिचुएशन उस लड़की ने खड़ी कर दी है कि उसने मेरा एक वीडियो क्लिप बना लिया है और वो कह रही है कि 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं इसको वायरल कर दूंगी। साथियों ये बात जब स्टाफ के लोग सुनते हैं तो वो उसे एक सलाह देते हैं कि तुम वहीं पास में जो भी चौकी लगती है, जो भी थाना लगता है, वहाँ जाइए। तो वहाँ पास का थाना कल्याण में ही होता है। तो वो वहाँ जाता है और SHO साहब से बात करता है। SHO साहब का नाम धनंजय पांडे होता है। धनंजय पांडे जी को जब ये सारी वारदात बताता है तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि एक पुलिस वाले के साथ आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, जो इन चीज़ों का समाधान कराते हैं वो इन चीज़ों में फंसा जा रहा है। तो वो इस चीज़ पर एक्शन लेते हैं, उस लड़की की सारी डिटेल निकालते हैं और जो भी फेसबुक पेज उसका होता है, फेसबुक पे जो आईडी होती है वो पूरी खंगाली जाती है। और खंगालने के बाद में पता चलता है कि इस लड़की ने और भी पुलिस वालों के साथ में इस तरह का फ्रॉड किया है, इस तरह से फंसाया है। तो साथियों पता चलता है कि मध्य प्रदेश के शाहजहानाबाद थाने में एक पुलिसकर्मी जो है वो भी कांस्टेबल लड़का होता है, उसको इसी तरह से फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके
और फ्रेंड बनाया, फिर उसको इस झांसे में फंसाया। वो लड़का उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के कमालपुर गांव का होता है और मध्य प्रदेश में जॉब कर रहा होता है एज अ कांस्टेबल के पद पर। तो साथियों वो भी इसके जाल में फंस जाता है और वो शुरू में तो काफ़ी बातचीत करता है और वो लड़की उसे मिलने बुलाती है, तो वो वहीं पर उससे मिलने भी आया करता था। और साथियों उसकी वो वीडियो क्लिप बना लेती है और 15 लाख रुपए उस पर इस चीज़ का डिमांड करती है कि अगर तुम मुझे 15 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी वीडियो क्लिप वायरल कर दूंगी और तुम्हारी जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी। और तुम जानते हो कि सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें कितनी जल्दी वायरल होती हैं। अब वो भी परेशान हो जाता है कि करे तो करे क्या। साथियों वो एक्शन लेता है पर कुछ हो नहीं पाता है, तो 15 लाख रुपए उसे देने पड़ते हैं। 15 लाख रुपए में उनका फैसला हो जाता है, फिर वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जिसके साथ उसकी शादी हुई है उसका नाम आनंद बाबू होता है, आनंद बाबू को फंसाती है। तो इस तरह से उस लड़की का जो है वो ये काम होता है, धंधा होता है इस तरह का करने का कि वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है जो पैसे वाले लोग होते हैं और फिर उनको अपने जाल में फंसा करके वीडियो क्लिप बना करके ऐसे ही उसने लगभग 5-6 लोगों के रुपए लूटे थे, 5-6 लोगों को इस जाल में फंसाया था। तो इस तरह से जब पता चलता है पुलिस को तो उसको गिरफ्तार करती है, उसकी फैमिली वालों को गिरफ्तार करती है और फिर उसे सज़ा होती है। तो साथियों इस तरह से जो आनंद बाबू है वो बच पाता है। तो साथियों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि सोशल मीडिया पे इस तरह के भी फ्रॉड होते हैं, इस तरह की वारदात होती हैं, तो आप कैसे उनसे सावधान रह सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। बस मेरा यही मकसद है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।